चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराया जाए। ये क्या हो गया? अटारी पे चढ़ के चिल्ला रहे थे आप बिहार में सब लोग, राहुल गांधी भी और तेजस्वी भी। जिस दिन से चुनाव आयोग ने टाइम टेबल घोषित किया चुनाव का, उस दिन से पूरे बिहार में एसआईआर का एस नहीं बोल रहा कोई। ऐसा लग रहा गंगा सिरा दी एसआईआर, जिसके पीछे जुलूस निकल रहे थे, यात्राएं निकल रही थी। अब वहां कोई नाम ले रहा? एसआईआर का न कोई विरोध था न कोई विरोध है। विरोध सिर्फ और सिर्फ एसआईआर के नाम पर धोखाधड़ी करने का था, बस उसी का विरोध। कहां है राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे थे? हालांकि अब तो वो बिहार के चुनाव में भी नहीं दिख रहे। वो ऐसे छोड़े बिहार को, छोड़े करी भैया तो निकल ही लिए। आपने बिहार में बहुत आपत्तियां जताई और आपने नारा गढ़ा, वोट चोर, गद्दी छोड़, चुनाव आयोग वोट चोर, फलाने हैं वोट चोर, खूब नारे लगा। तो ये एसआईआर बेकार है। ये सब देश की जनता का, देश की मीडिया का समय बर्बाद करना। आपने बिहार में हंगामा क्यों किया था जब इतनी नॉर्मल चीज थी? दादा आज तो मैंने सबसे पहले राम राम किया, तो थोड़ा बख्शना। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। क्यों ऐसा अचानक से बदलाव? जब आप कल ये कह रहे थे कि हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं विपक्ष के लोग, फिर अचानक से अब इतना उदार हो गए, बोले ना यूपी में भी हो, कहीं करो यार, अच्छा है ऐसा, यार कोई दिक्कत नहीं, नो ओके फाइन। ये किस दवा का असर है भाई? कौन सी दवा ली जिससे एकदम ऐसा मूड स्विंग हो गया? खत्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिबेट चैनल में। दोस्तों, जिस चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से लेकर पूरा इंडी गठबंधन वोट चोर बेईमान से लेकर चुनाव बहिष्कार करने तक की बात कह रहे थे, आज वही चुनाव आयोग देश के 12 राज्यों में एसआईआर करने की घोषणा कर दी है, जिस पर अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब खामोश बैठ गए हैं। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर हो रही है, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव और राज शर्मा को बहुत बुरी तरह से रगड़ा है। दोस्तों, डिबेट बहुत ही धमाकेदार है, अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बाकी तो मैंने पहले कह दिया, इब्तिदाई इश्क कहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन सबसे जोरदार बात यह लगी कि ऑन रिकॉर्ड अब जो इसका खंडन करे वो मुकदमा करे ज्ञानेश जी के खिलाफ, उससे कम पर खंडन मंजूर नहीं होगा। ऑन रिकॉर्ड भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बिहार में एसआईआर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट आई उसके विरुद्ध जीरो अपील है। जीरो अपील यानी जीरो अपील का मतलब एक भी मतदाता ने एक भी नागरिक ने उस मतदाता सूची के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की। फिर इतना हंगामा राजनीति में क्यों हुआ, ये बड़ा प्रश्न है। और जिन लोगों ने हंगामा किया उन्होंने फिर अपील क्यों नहीं की? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अशोक जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि ज्ञानेश कुमार के साथ ही साथ आप लोग भी अनाउंस कर दोगे कि कल सवेरे 8 बजे से उत्तर प्रदेश में चक्का जाम, सड़क पर उतरेंगे, यात्रा निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, घर घर जाएंगे, वोटर अधिकार का अभियान शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आयोग ने अपना पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया। एसआईआर होगा, चूंकि आयोग ने कहा बिहार में सफल एसआईआर हुआ, और उसके लिए उन्होंने जो आंकड़ा दिया कि जीरो अपील, यानी एक भी व्यक्ति जिसका नाम शामिल किया गया वो, जिसका नाम शामिल नहीं किया गया वो भी, कोई असहमत नहीं हुआ अंतिम मतदाता सूची से बिहार के। ये छोटी बात तो है नहीं, 7.5 करोड़ की लिस्ट और नॉट इवन ए सिंगल अपील। अब उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति है अशोक जी? ये एसआईआर से न कभी कोई दिक्कत थी न कभी कोई दिक्कत है। दिक्कत कहां से है? एसआईआर के नाम पर फ्रॉडगिरी करने, एसआईआर के नाम पर जो मोदी सरकार चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके फ्रॉड करती है। वोटर लिस्ट के साथ वोटर लिस्ट की पवित्रता को, मां गंगा की पवित्रता को जैसे प्रदूषित किया, उसी तरह वोटर लिस्ट की पवित्रता को भी मोदी सरकार प्रदूषित करने का काम कर रही है। इससे समस्या विपक्ष को है और इससे समस्या रहेगी जब जब वोटर लिस्ट की पवित्रता को खराब किया जाएगा, तब तक विपक्ष इससे आवाज उठाएगा। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? एक मिनट, 30 सेकेंड, ओनली 30 सेकेंड, फिर आप पूरी बात कहिएगा। लेकिन एक मासूम सी बात आई, अटारी पे चढ़ के चिल्ला रहे थे आप बिहार में सब लोग, राहुल गांधी भी और तेजस्वी भी। जिस दिन से कसम भगवान की ऐसी हवा बदली,
जिस दिन से चुनाव आयोग ने टाइम टेबल घोषित किया चुनाव का, उस दिन से पूरे बिहार में एसआईआर का एस नहीं बोल रहा कोई। ऐसा लग रहा गंगा सिरा दी एसआईआर, जिसके पीछे जलूस निकल रहे थे, यात्राएं निकल रही थी, अब वहां कोई नाम ले रहा है नहीं। इतनी बड़ी महामारी थी तो आपको तो उस अभियान को चलाना चाहिए था अशोक यादव जी। अमिताभ जी देखिए, जब युद्ध का उद्घोष हो जाता है तो जो भी अपने पास हथियार होते हैं वो सारे हथियारों को लेकर के युद्ध में आदमी कूदता है, फिर उस हथियार पे धार चढ़ाने के लिए लोहार क्या नहीं जाता है। तो अब जब चुनाव का उद्घोष हो गया तो व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा और जो भी परिणाम होगा वो जनता के हाथ में है। सवाल फिर मैं वहीं वापस आता हूं जी कि एसआईआर का विरोध नहीं था, विरोध एसआईआर के नाम पर फ्रॉड का था। अच्छा, हमको सिखा रिया। और जो सरकार मां गंगा के साथ फ्रॉड करती है, जमुना जी के साथ फ्रॉड करती है, मैं समझ गया, ये बात समझ गया अशोक कि आप ये कह रहे हो फ्रॉड का विरोध था। ओके, मैं समझना चाह रहा हूं बिहार की एसआईआर आपने देख ही ली, वो अच्छी है बुरी आपको समझ आ ही गया। उत्तर प्रदेश में वो कार्यक्रम आज रात 12 बजे से आरंभ हो रहा है भगवान का नाम लेके। समाजवादी पार्टी कांग्रेस क्या करेगी मैं ये समझना ही चाह रहा हूं। वो बिहार में तो हो चुका है ना, आप जानते हो वो क्या हुआ, आपने एक धारणा बनाई होगी, वो अच्छा हुआ खराब हुआ जो भी हुआ, वही चीज उत्तर प्रदेश में आज रात 12 बजे से होने जा रही है। नहीं, मैंने इसके पहले भी कहा कि एसआईआर का न कोई विरोध था न कोई विरोध है। विरोध सिर्फ और सिर्फ एसआईआर के नाम पर धोखाधड़ी करने का था, बस उसी का विरोध है। उत्तर प्रदेश में जो भी एसआईआर होगा, अगर उसमें कोई फ्रॉडगिरी चुनाव आयोग करेगा, मरे को जिंदा जिंदा को मरा घोषित करेगा और फर्जी तरीके से नाम हटाएगा चिन्हित करके, ये सब काम अगर करेगा तो विरोध होगा। हमारा तो मानना है, पूरा विपक्ष चाह रहा है कि एसआईआर हो, कायदे से हो, बीएलओ घर घर जाए, फर्जी तरीके से नहीं। बीएलओ का सिग्नेचर करके पेपर जमा कर दिया, विपक्ष के वोटरों का नाम हटा दिया, ऐसे थोड़े ना एसआईआर, इसका तो विरोध होता रहेगा। ठीक है यादव जी, ठीक है, होगा तो हम रुको अगर राज शर्मा साहब, ठीक है अशोक भाई, रुको जरा सबर करो। बीएलओ केवल नहीं, बीएलए भी एक चीज है, ठीक। बीएलओ कम है, बीएलए ज्यादा है, ये भी समझो अशोक भाई कि बीएलए मतलब जो आप लोग देते हो। बिहार में 1.5 लाख बीएलए दिए 14 पार्टियों ने मिलके, वो क्या चुनही रगड़ते कहीं पेड़ के नीचे बैठ के? उनका भी यही काम है ना, घर घर जाओ देखो फार्म। उनको और कोई काम तो है नहीं, उनको तो टीवी पे आना नहीं। 1.5 लाख लोग क्या कर रहे थे? इसमें जितने बीएलओ लगेंगे इन 12 राज्यों में, उससे कहीं ज्यादा बीएलए लगेंगे। तो काम तो आपको खुद करना है, चुनाव आयोग को पूरा ठीक रखा है पड़ रहे। समाजवादी पार्टी को भी तो लड़ लगना होगा। और अगर समाजवादी पार्टी सोचेगी हम ट्विटर पर रह लेंगे बाकी काम आयोग कर लेगा, तो फिर तो नहीं। अशोक जी ने कहा कि जो फ्रॉडगिरी हुई उसका विरोध है, उसका भी तो विरोध कहां है भाई साहब? राज शर्मा जी, भारत के चुनाव निर्वाचन आयोग ने कहा बिहार में एसआईआर की कंप्लीशन के बाद एक भी अपील फाइल नहीं हुई, नॉट इवन सिंगल अपील। ज्ञानेश कुमार का शब्द है, ठीक। कहां है राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे थे? हालांकि अब तो वो बिहार के चुनाव में भी नहीं दिख रहे, वो ऐसे छोड़े बिहार को, वो छोड़ ही दिए। वो क्या कब जाएंगे नहीं जाएंगे? बिहार में कांग्रेस मझधार में घूम डोल रही है। करी भैया तो निकल ही लिए। लेकिन मूल प्रश्न, आपने बिहार में बहुत आपत्तियां जताई और आपने नारा गढ़ा, वोट चोर, गद्दी छोड़ चुनाव आयोग, वोट चोर, फलाने हैं वोट चोर, खूब नारे लगाए। अब ये कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है राज भाई। देखिए, अब पहली बात तो ये एसआईआर बेकार है, ये सब देश की जनता का, देश की मीडिया का समय बर्बाद करना है। एसआईआर पहले भी होता है, हर समय बीएलओ घूमते हैं, आते हैं, बैठते हैं, और ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। तो आपने बिहार में हंगामा क्यों किया था जब इतनी नॉर्मल चीज थी? दादा आज तो मैंने सबसे पहले राम राम किया, तो थोड़ा बख्शना। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, बात सिर्फ एक चीज का विरोध था बस। ये एसआईआर कर रहे, किसी ने कहा
मत करो, वोट घटाओ या काटो, जिसका नहीं है डबल है, मेरा वोट डबल है, मेरा भाई मर गया है और मेरे भाई का वोट है वो कट जाना चाहिए। सिद्धांतिक आपको भी अच्छा लगता है टीवी पे बोलते हुए जब आप अपने घर के वोटों को सही कर। आज की तारीख में एक बात बताऊं, सन 2014 से सरकार ने ऐसा कर दिया, 2 जून की रोटी के लिए आदमी तरस रहा है। कौन कोर्ट जाएगा? मैं यहां इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूं, अगर मुझे जाना हो मेरा वोट काट दो, मैं भी शायद, देखिए शायद लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अरे मुझे अपने बच्चों का भी भविष्य देखना है भाई। ठीक है या खाली में बीजेपी क्यों मैं उलझ जाऊं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राज शर्मा जी ने कहा कि 2 जून की रोटी देखें, बच्चों का पेट पालें कि मुकदमा करें। ठीक बात है, हमारे और राज शर्मा के लिए ठीक है, लेकिन राज शर्मा जिस पार्टी में हैं उसमें अभिषेक मनु सिंह भी हैं, उनको तो 7 जन्म की भी समस्या नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। सिब्बल साहब हैं, उनको भी 7 जन्म 70 जन्म की कोई समस्या नहीं। चिदम्बरम साहब हैं, उनको भी समस्या नहीं। खुर्शीद आलम साहब के साहिबजादे हैं सलमान खुर्शीद, उनको भी समस्या नहीं 7 जन्म की 70 जन्म की। वो तो मुकदमा लड़ सकते थे, राज शर्मा नहीं लड़ सकते थे, वो तो लड़ सकते हैं। वहां तो अक्षय लक्ष्मी है, वहां कौन मनरेगा में नौकरी करना है, कौन मजदूरी खुद नहीं भैया, वो क्यों नहीं लगे गए, ये सवाल था एक। दूसरा, अगर विपक्ष इतना उदार हो गया बिहार में लड़ाई लड़के और देख के बोले नहीं जी अपने बस की नहीं है, अब वो कह रहा है एसआईआर की कभी विरोध ही नहीं किया हम लोगों ने, तब तो फिर झंझट ही खत्म, भैंसी खत्म हुई, फिर लड्डू बांटो और एसआईआर में भाग लो, फिर काय की लड़ाई। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तीसरी बात कहा गया कि ये बता देते कितने इसके काटे कितने उसके काटे, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में बता दिया, लिखत पढ़त में बता दिया। ठीक, वहां आपके वकील लोग भी थे और आयोग भी था और सुप्रीम कोर्ट खुद था ही, उसके इजलास में मसला था, तब आपके तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और एसआईआर की, बिहार की एसआईआर की प्रक्रिया को उसने अपनी सैंक्शन दी, वहां सब बता दिया। मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी कि जिन लोगों ने बिहार में जुलूस निकाला इस एसआईआर के विरोध में, वो लोग अपील में क्यों नहीं गए? उसमें तो रुपया नहीं लगना था, उसमें तो 100-200 करोड़ का खर्चा नहीं था यार। आप चुनाव आयोग में अपील करते और 1.5 लाख अपील पेंडिंग होती चुनाव आयोग में बिहार की, तो मैं राज शर्मा और अशोक यादव की पार्टी के साथ खड़ा होता कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ हुआ। 1.5 लाख लोगों ने अपील की, एक अपील नहीं आई भाई साहब, एक। दोस्तों, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ कई तरह के बयान दिए, लेकिन जब सबूत देने की बात आई तो एक भी सबूत नहीं दे पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश क्यों की गई। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।